कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। मार्च सन 2009 बरोज पीर, वक्त सुबह 7:25, जब कुछ दहशतगर्द मनामा ट्रेनिंग सेंटर लाहौर की हुदूद में दाखिल होने में कामयाब हो गए, जहां उन्होंने हैंड ग्रेनेडों से हमला कर दिया और इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। दहशतगर्दों की उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान थीं। वो इंतहाई जदीद असलहा से लेस और तरबियत याफ्ता मालूम होते थे। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से ट्रेनिंग सेंटर के ग्राउंड में पड़ी लाशों और जख्मियों को बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसके लिए बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल की गईं और ये गाड़ियां भी दहशतगर्दों की जद में आ गईं। मुसल्लह दहशतगर्दों ने हॉस्टल में मौजूद जेर तरबियत एहलकारों को भी यरगमाल बनाया। लाहौर के सरहदी इलाके मनामा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर उस वक्त हमला किया गया जब वहां जेर तरबियत एहलकारों की परेड हो रही थी। 8 घंटे की शदीद लड़ाई और खौफनाक फायरिंग के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों ने 4 दहशतगर्दों को हलाक और चंद को गिरफ्तार करके ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। 2 दहशतगर्दों के अपने आप को खुदकुश धमाकों से उड़ाने की भी खबर सामने आई। इस कार्रवाई में 10 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, जिनमें इंस्ट्रक्टर गुलाम मोहिउद्दीन, जेर तरबियत पुलिस के जवान और एक सिविलियन राहगीर शामिल था, जबकि एसपी सिक्योरिटी लाहौर जवाद कमर समेत 125 से ज्यादा पुलिस के जवान जख्मी हो गए थे। खाना है इस सानेहे में शहीद होने वाले रोहिल फैयाज की, जो अब तक इस वाक़े को भुला नहीं पाए। और रही रोहिल फैयाज की बात, इसकी तस्वीर तो हरदम आबिदा फैयाज की आंखों में बसी है। मुझे पता है मेरे बेटे का खून रहेगा नहीं जाएगा, और मुझे पता है कि वो जिंदा है। वो मैं इसीलिए कहती हूँ कि मेरे 6 ही बेटे हैं। मैं बहुत कम ये कहती हूँ किसी को कि मेरे 5 बेटे हैं, मेरे 6 ही बेटे। मुझे लगता है कि वो जिंदा है, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान में ये वादा है कि शहीद जो है वो जिंदा ही है। ये बड़े भाई हैं रोहिल फैयाज के, जो अपने भाई नुमा दोस्त को याद करते हुए खो से जाते हैं। दोस्तों वाले इसके साथ मेरे ज़्यादा ताल्लुकात थे, तो बस उस तरह का मेरा रिलेशन किसी छोटे और भाई के साथ अभी तक नहीं बन सका, शायद ना बने। एक बाप की तो कमर ही टूट गई। रोहिल फैयाज जाते जाते फैयाज अहमद को एक दुख से आशना कर गया। मेरा सहारा था वो बच्चा मेरा, जिसने मुझे बुढ़ापे में मेरी लाठी बननी थी। और मैं तो उसको जब कंधा देने लगा था, मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा बेटे तेरा काम था मुझे कंधा देने का, आज तुझे मैं कंधा दे रहा हूँ। बुढ़ापे कंधे मैं तुझे कंधे, बड़े हौसले की बात है बुरे बाप के लिए, कि बुरा बाप जवान बाप बेटे को कंधा दे रहा हो, उसके बड़े हौसले की बात है। मैं उद्देश्य गौर से पूछता हूँ, कभी आपके बाप का आपका कंधा देना पड़े तो देखा आप बाप का क्या हाल होता है।
दूसरी तरफ सैफुल्लाह शहीद के अहले खाना गमज़दा हैं। वो कहते हैं कि बिलाशुबा शहादत जैसे रुतबे से इनकार मुमकिन नहीं, मगर दहशतगर्दों ने किसके एमा पर मासूम नौजवानों को खाक व खून में नहला दिया। दहशतगर्द जो है वो मरने या मारने पे तुले हुए हैं, तो या उसने खुद मरना है या वो किसी को शहीद करेगा। तो उसमें फिर दो ही ऑप्शंस हैं, या खुद शहीद हो या फिर उसको ख़त्म किया जाए। तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी आसान हो जाता है डिसीजन मेकिंग जो है। तो इस तरह की सूरत हाल होती है। आप बड़े क्लियर होते हैं उसमें कि आइदर हिम और यू प्रेफर दैट इट इज़ हिम। दहशतगर्दी की ये जो वेव जो एक आई है वो 2001 के बाद आई है, और 2007 के बाद फिर इसने बहुत ज़्यादा ये एक्सेलरेट हो गई जब ये लाल मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ। जो अभी तक टोटल लाहौर में 80 के करीब वाक़यात हैं पिछले 11 साल में, 2000 से लेके 2011 तक अभी तक 80 के करीब वाक़यात हुए हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ जो पुलिस जवान और ऑफिसर्स जो अफेक्ट हुए हैं, जो शहीद हुए, उनकी तादाद कोई 84 के करीब है पिछले 10 साल में। और तकरीबन कोई 350 के करीब जो हैं लोग ज़ख्मी हुए, उसमें अफेक्ट हुए। तो ये टोटल को 450 के करीब लोग बनते हैं जो कि पिछले 10 साल में टेररिज्म का शिकार हुए। मनामा का ये वाक़या कोई भूलने वाला नहीं। 30 मार्च सन 2009 की एक सुबह तकरीबन 10 खानदानों समेत पूरे मुल्क को सोगवार कर गई। लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे और बिलाखिर शाम हो गई। वो हमने उनको ट्रेनिंग में ये बताया था, अगर उसमें दो चीज़ें होती हैं, फायरिंग करें तब भी उनको ऐसी जगह पे, महफूज जगह पे रहकर फायर बैक करना चाहिए जहाँ पे वो खुद महफूज रहें। और दूसरा, अगर ग्रेनेड या बारूद का इस्तेमाल हो तो उसके लिए दुनिया में यही चीज़ है कि आप लेट जाएं, जिससे बारूद से कम इंसान का नुकसान होता है। इसलिए उन तमाम को ट्रेनिंग कराई गई थी कि वो लेट जाएं। वो लेट गए और उसके मुताबिक फिर उन्होंने अपने जब थोड़े से संभले उसके बाद उन्होंने हथियार उठाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ पर दो हमले हुए थे। एक पहले हमले में हमारे 8 आदमी शहीद हुए थे और दूसरे में 12 आदमी शहीद हुए थे, जिसमें कोई सड़क पे सिविलियन जाते भी शहीद हुए थे। सैफुल्लाह शहीद के भाई असमतुल्लाह को अपने जहन पर जोर देने की जरूरत नहीं। इनके मुताबिक मनामा ट्रेनिंग सेंटर में कुछ तो खून का ये वाकया कल ही की बात मालूम होती है। दरवाजे से उसने अंदर जाने की कोशिश की है और इसने उसको आगे से रोका है। रोकने के बाद उसने इसको ब्रेस्ट किया। ब्रेस्ट जो तकरीबन 3 या 4 फायर लगे हुए थे, वो बिल्कुल छाती पे थे, कमर पे कोई नहीं, बिल्कुल फ्रंट पे थे ऐसे। और इतना उसका तकरीबन कद 6 फुट का था। हम बहन भाइयों में से तकरीबन वो 5वें नंबर पे था और भाइयों में 4थे नंबर पे था। सैफुल्लाह शहीद की मां एक कुव्वत का मुजाहिरा कर रही हैं। लहजा इस बात का गम्माज है कि वो दहशतगर्दों से लड़ने का हुनर जानती हैं। इसीलिए इनायत बीबी ने अपने दूसरे लख्ते जिगर का नाम भी मुल्क व कौम की खातिर लड़ने वालों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। डर इस आया कि मैं अपने बेटे का नाम बढ़ाना चाहती सा, मैं मतलब है कि मटाना नहीं सा चाहती। मैं ये गल कि सैफुल्लाह तेरे पिछे मैं ये भी पुत्र वकफ किए। मेरा तू बेटा सा, मैं तेन भी जम्मिया सी, इन्होंने भी जम्मिया। यह भी मेरे बेटे ने, वो भी मेरा बेटा सी। तो मेरा बेटा की आखेदा कि मां मैनू दे के ते मतलब है कि पिछों ना घुट गई हैं सारे। नहीं, यह है मोहम्मद उवैस जो इस वर्दी की हुर्मत से पूरी तरह आगाह हैं। मुतासरीन में शामिल ये नौजवान एक अज़्म और जोश व वलवले के साथ आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। मेरी माँ की मुझे इजाज़त थी कि मैं इस सीट पे खड़ा हो गया। अगर माँ की इजाज़त ना होती तो मैं कभी भी सीट पे खड़ा ना होता। और आज भी मेरे अंदर ये जज्बा है, मैं अपने अंदर जज्बा रखता हूँ। अगर मुझे वो सीट मिली है ना तो इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है मैं अपने भाई के ख्वाब पूरे करूँगा
इंशाल्लाह मेरी अंदर जज्बा है और इंशाल्लाह हमेशा जज्बा रहेगा। जितनी भी दहशतगर्दी हो, जो कुछ भी हो, मोस्ट वेलकम। घबराऊंगा नहीं, आगे डट के रहूँगा, सीना तन के रहूँगा। ये तो दो मुतासिरा खानदान हैं जिनकी आप बीती आप सुनेंगे। इन जैसे कई खानदान अपने प्यारों का दर्द सीने में रखते हुए दहशतगर्दों से सवाल करते हैं कि आखिर दहशतगर्दी की आड़ में कत्ल किए जाने वालों को किस जुर्म की सजा मिल गई और आखिर कब तक सर्द खानों में पड़ी लाशों से चादरें हटाकर दोहरी मौत से हमकिनार होना पड़ेगा। कुछ हिम्मत करके मैं अंदर गया तो पहले ही बेड पे दो दूसरे शहीद थे, वो थे, उनकी बॉडी थी। तो वो जो उनका हॉस्पिटल का जो बंदा था उसने उसके ऊपर से चादर हटाई, तो मैंने जब उसकी शक्ल देखी तो रुहेल नहीं था वो। मैंने दिल में शुक्र किया कि चलो शुक्र है रुहेल नहीं है। दूसरी की हटाई तो तब भी यही था। जब तीसरी की उसने जब तीसरे बेड पे वो पड़ा था वहाँ पे हटाई ना, तो उसके बाद फिर मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 31 मार्च को पुलिस लाइन से हमें उन्होंने बॉडी दी, उसकी वहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद। FA के बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की, वहाँ पे एज इंजीनियर कर रहा था। तो इसके साथ इसी में इसका ना मिलना जुलना हो गया पुलिस लाइन में। मतलब वहाँ पे जाता था मशीनें वगैरह ठीक करने, इधर उधर बाकी पुलिस के ऑफिस में भी जाता था। उसी से इसका शौक़ पैदा हो गया पुलिस में जाने का। फिर इसने इसी तरह ये फिर करता करता आहिस्ता आहिस्ता ना ये 6-7 साल इसने किया जॉब जो की है। तो उसके बाद इसने पुलिस में जाने का फ़ैसला कर लिया। हमने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका, तो वहाँ पे चला गया ट्रेनिंग के लिए। मनामा में उन्होंने भेज दिया। वहाँ पे मतलब मेरा ख्याल था कि शायद कहीं नज़दीक जगह रात को आ जाया करेगा, लेकिन वहाँ से आने का कोई हिसाब नहीं था। वहाँ पे उसने 1 महीना तो 10-12 दिन के बाद जब शहीद हुआ, पूरे 42 दिन के बाद ये शहीद होके आ गया। 23 मार्च की छुट्टी हुई है तो ये 2 दिन के लिए हमारे पास आए, फिर 30 को तो हो गया ना। SP सिक्योरिटी जवाद कमर जो उस सानहे में जख्मी हुए थे, मनामा ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होने वाले वाक़े का आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं। मेरी पोस्टिंग उस टाइम पे ASP गुलबर्ग थी। मैंने वायरलेस सेट के ऊपर इस वक़ूए की इत्तला जब मुझे मिली तो मैं अपने सीनियर अफसरान की इजाज़त से मनामा की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी और फायरिंग का तबादला हो रहा था। पुलिस ने मनामा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को सराउंड किया हुआ था और दहशतगर्दों ने जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से वो फायरिंग कर रहे थे और ज़ख्मी भी कर रहे थे लोगों को। वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी और उस मौके पे फिर ये डिसाइड हुआ कि हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और APC का इस्तेमाल करते हुए, और एक तो सिचुएशन की जो भी इंटेंसिटी है, जो सिचुएशन वहाँ पे अंदर मौजूद है उसको देखेंगे और उसके अलावा जो ज़ख्मी मौजूद हैं हमारे, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। मैं APC के अंदर बैठ के मनामा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के अंदर चला गया। वो APC के ऊपर ग्रेनेड्स फेंकते थे फर्स्ट फ्लोर से। एक हमारी APC कुछ इस एंगल से ग्रेनेड फटा के उसके अंदर एक हमारा गनमैन भी ज़ख्मी हो गया। सिचुएशन कुछ हमने ज़ख्मी वहाँ से निकाले, लेकिन फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इस तरीके से, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा था और हमें अंदाज़ा हुआ कि इस तरीके से शायद सिचुएशन को कंटेन करना मुश्किल होगा।